इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स के बेसिक टर्म्स जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन से टर्म्स वेक्टर क्वांटिटी हैं और कौन से टर्म्स स्केलर क्वांटिटी हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली लाइन। एक पार्टिकल है जो ओ से ए तक जाता है, फिर ए से बी तक जाता है, तो इसमें एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है? ओ ए प्लस ए बी, यही डिस्टेंस हो जाएगा। और ओ बी जो होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली लाइन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड है और वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, और इसको कभी भी जोड़ेंगे तो हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ही जोड़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ हमने एस वेक्टर से डिनोट करा है, जो कि एस वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। एस डायरेक्शन को हमने सिर्फ ये बोला है कि जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। वेलोसिटी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा और एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। अगर हमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम के टर्म्स में दिया गया है, तो हम उसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कहेंगे। और इन तीनों में से अगर कोई भी दिया गया है तो हम इन तीनों को आपस में निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जा रहे होंगे या फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जा रहे होंगे, तो हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। और अगर राइट टू लेफ्ट आ रहे होंगे, जैसे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे एस जो है वो फंक्शन ऑफ टी दिया गया है, तो जो वेलोसिटी होगा वो डी एस बाई डी टी होगा और एक्सेलरेशन जो होगा वो डी वी बाई डी टी होगा। इन दोनों की हेल्प से एक और रिलेशन आ जाता है कि एक्सेलरेशन जो जो होगा वो वी डी वी बाई डी एस होगा, जहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। क्योंकि हम 1D पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे एक्स वाई प्लेन में किसी लाइन के अलॉन्ग हो रहा हो, लेकिन किसी एक ही लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, जिसे हम एस वेक्टर कहेंगे। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी और ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, यही तीन ऐसी इक्वेशन है जो आपको काइनेमेटिक्स में सारे रिजल्ट देंगी। जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना कुछ भी याद करेंगे, सब कुछ इसी से डिराइव होगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना जरूरी है। हमने जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पार्टिकल है जो ओ से ए तक जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं। फिर ए से बी तक जाता है, जिसमें बी के कोऑर्डिनेट 4,3 हैं। तो ओ ए का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ए बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो √2 हो जाएगा और ओ बी का जो डिस्टेंस होगा वो 5 हो जाएगा। हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी होगा, तो वो 5 प्लस √2 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट ओ बी होगा, ओ बी डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो वो 5 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 5t² प्लस 6t प्लस 2, और ये भी बताया गया है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 जो होगा वो 16 मीटर पर सेकंड है। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। अगर कभी भी हमें डिस्प्लेसमेंट t के फंक्शन में दिया गया है, तो इसका मतलब पक्का वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पता है 5t² प्लस 6t प्लस 2। अगर हम इसे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी 10t प्लस 6 हो जाएगा। और वेलोसिटी को अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो 10 आ गया। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 आ गई। अगर हमें उल्टा जाना हो एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो हमें एक बात तो पता चलेगी कि ए की वैल्यू 10 है और ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। डी टी को ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी टी डी वी के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी तो वी हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी जो होगा वो 10t प्लस सी हो जाएगा। तो 10t प्लस सी इक्वल टू वेलोसिटी आ गई। हमारे पास सी जो होगा वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। उसे हम जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया होगा कुछ ना कुछ तरीका जिससे हम सी निकाल सकें। जैसे हमारे पास अभी दिया गया है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 16 होना चाहिए, तो हम टी की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 10 प्लस सी इक्वल टू 16 आना चाहिए। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। ऐसे ही जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें दे देगा। इलस्ट्रेशन 3, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 4x हमें गिवन है और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। और हमें ये भी बताया गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x डायरेक्शन के अलॉन्ग ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो ds होगा वो dx के बराबर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x डायरेक्शन के अलॉन्ग हो रहा है। a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस दिया गया है। ds को a के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a ds इक्वल टू वी डी वी आ जाएगा।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी बी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 4x गिवन है तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx जो है वो वी स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। 4x ds का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर आ जाएगा और रूट ले लेंगे तो वी इक्वल टू 2x आ जाएगा।